एक दिन सत्यजित के भाई प्रसेनजित ने वो मणि उठाई, अपने गले में डाली और प्रसेनजित वन में पर्यटन के लिए अकेले चले गए। वन में उस तेजोमयी मणि के साथ उसके चमत्कार को, उसके प्रकाश को, उसके तेज को देखकर एक सिंह ने प्रसेनजित पर आक्रमण किया, प्रसेनजित का वध किया, उसको मार दिया, क्षत विक्षत क्षव उसका वहां छोड़कर कुछ मणि उसके गले से उतारी और वो लेकर के चल गया। सिंह पहुंचा अपनी गुफा पर, जिस गुफा के भीतरी भाग में जामवंत रहते थे। त्रेता युग में भगवान राम के साथ चलने वाले जामवंत रहते थे। त्रेता से द्वापर तक जामवंत ने प्रतीक्षा की भगवान के पुनः दर्शन। ऐसे जामवंत उस गुफा में रहते थे। जामवंत के पुत्र अपनी धाई के साथ वहां गुफा में सिंह के पास खेल रहे थे। देखा उन्होंने सिंह के गले में बड़ी प्रकाशमान मणि है। बाल्यावस्था, बाल स्वभाव के कारण से उस मणि को प्राप्त करने का आग्रह किया। धाई लेने गई तो सिंह ने आक्रमण कर दिया। धाई की चित्कार और पुत्र के क्रंदन को सुनकर जामवंत बाहर आए, सिंह को मारा, मणि को अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। उस मणि से खेलते हुए पुत्र ने कुछ समय व्यतीत किया। उधर राज्य में ऐसा लगने लगा कि प्रसेनजित बहुत समय से चला गया, प्रसेनजित वापस नहीं आया। प्रसेनजित वो मणि लेकर गया हुआ है, वो मणि भी गई और प्रसेनजित भी गया। तो प्रसेनजित का क्या हुआ, उसका अन्वेषण करने के लिए प्रजा में भगवान पर आरोप लगने लग गए। प्रजा में ऐसी चर्चा हो गई कि भगवान ने संभवतः उस मणि के लोभ के कारण से प्रसेनजित की हत्या कर दी और मणि को अपने पास अधिकार में रख लिया। ऐसी बात जब आई भगवान के लिए, तो भगवान ने प्रजा के कल्याण के लिए, स्वयं को शुद्ध सिद्ध करने के लिए, अपने ऊपर से उस मिथ्या कलंक को धोने के लिए प्रजा के कुछ गणमान्य व्यक्तियों का सत्यजित के साथ एक डेलीगेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक कुछ लोगों का संघ बनाया और उसके साथ एक शुभ दिन में उस मणि को खोजने के लिए, प्रसेनजित का हाल जानने के लिए वन में गए। कुछ दूर चलने पर प्रसेनजित का शव प्राप्त हुआ। उसके पास के रक्त बिंदुओं का अनुसरण करने पर एक गुफा के बाहर एक सिंह मरा हुआ प्राप्त हुआ, किंतु मणि नहीं मिली। अब इतना समझ में आया कि प्रसेनजित को मारकर वह सिंह उस मणि को गुफा के द्वार तक, वीर द्वार तक लाया। अब भगवान कृष्ण ने गणमान्य सदस्यों को कहा कि भैया आप यहाँ बाहर प्रतीक्षा करें, मैं मणि को अंदर से खोज कर लाता हूँ। संभवतः मरने से पहले सिंह ने कहीं अंदर मणि रख दी होगी। व्याघ्र सिंह या पशु क्या करेंगे उस मणि का, उनके किसी काम की नहीं मणि। तेज है, चमक है, प्रकाश निकल रहा है, ऐसा सोच करके तो प्रसेनजित को मार दिया कि तो ये करेगा क्या। भगवान कृष्ण जब अंदर गए गुफा में तो जामवंत का पुत्र उस मणि से खेल रहा था। जामवंत के पुत्र को देने को कहा तो जामवंत बाहर निकल कर आए और जामवंत के साथ भगवान कृष्ण का 27 दिन तक युद्ध चला। भयंकर युद्ध, मल्ल युद्ध, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं, मल्ल युद्ध बहुत अच्छे से चला 27 दिन तक। किंतु 12 दिन जब व्यतीत हुए तो ऐसा बाहर के पुरजनों ने सोचा कि भगवान तो भीतर गए, अब वापस नहीं आए, 12 दिन हो गए दिन रात प्रतीक्षा करते हुए, अब हमें वापस चलना चाहिए। वासुदेव जी को और बाकी प्रजाजनों को, पूर्ववासियों को ऐसा समाचार दिया और सत्यजित को धिक्कार रहे हैं कि तेरे मन में अनर्गल मिथ्या कोई बात आई, उस बात के कारण से हमने द्वारकाधीश पर एक मिथ्या लांछन लगाया और हमने द्वारकाधीश को खो दिया। वसुदेव जी को भी बड़ी क्लांति हुई, बड़ा क्लांत हुआ उनका मन कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कृष्ण को क्यों खो दिया, कृष्ण के साथ क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं। भगवान के पिता वसुदेव जी और देवकी जी जिस प्रकार से भाव विवल हो अपने पुत्र का वियोग कर रहे थे, नारद जी वहां आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि जिस समय कारागार में देवकी और वसुदेव कष्ट में थे, भगवान का अवतरण होने के कारण बन रहे थे, उस समय में गर्ग जी को बुला करके उन्होंने
अपने और संतान के कल्याण के लिए कुछ उपाय का आग्रह किया। उस समय महामुनि गर्ग ने भगवती जगदम्बा का एक विशेष मख किया, महामख किया, देवी मख का आयोजन किया। मख अर्थात यज्ञ, अनुष्ठान, एक बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया। उस अनुष्ठान के फलस्वरूप भगवान विष्णु के अंश से, भगवान विष्णु के अंश भी नहीं कहेंगे, भगवान विष्णु स्वयं देवकी भगवती के गर्भ से प्रकट हुए। और आगे की कथा तो आप सब जानते हैं, मैं उस कथा को अधिक विस्तार न दूंगा। ऐसा उस समय आपकी रक्षा की भगवती ने, आपके कार्य सिद्ध किए। तो नारद जी ने कहा कि आप अपने पुत्र के जीवन रक्षा के लिए, उसके रक्षण के लिए, आप उनकी दीर्घायु के लिए आप भगवती के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पारायण कीजिए। और इस पारायण के नवा पारायण कीजिए, व्रत के साथ कीजिए, और शुभ कर्मों के साथ भगवती का सप्तशती पाठ कीजिए, नवचंडी कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, सुवासिनी पूजन कीजिए। आपका पुत्र दीर्घायु होगा और एक नई पत्नी के साथ आपके पास शीघ्र आएगा। अब वसुदेव जी को लगा कि नारद जी से बड़ा वक्ता कोई हो नहीं सकता, नारद जी से बड़ा कोई आचार्य हो नहीं सकता, गुरु हो नहीं सकता। तो फिर नारद जी से उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु आप ही सुना दीजिए, आप कर सकते हैं, आप सुनाइए। तो भगवान के पिता आग्रह करें और भगवान की कथा, देवी की कथा कहने का आग्रह करें, तो भला कोई अच्छा वक्ता कैसे छोड़ेगा। नारद जी ने स्वीकार किया कथा कहना। शुभ समय में कथा आरंभ हुई। विघ्नों के श्रवण के कारण की शांति के लिए ब्राह्मणों को नवाक्षर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार के मंत्र का और देवी के मार्कंडेय पुराण का पाठ करने के लिए बैठा दिया गया, सप्तशती का पारायण करा दिया गया। और प्रतिदिन वसुदेव जी नारद जी के मुख से उस कथा का श्रवण करते। 9 दिन हो गए। 9वें दिन का जब पारायण हुआ, उसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन हुई, तो भगवती की कृपा के कारण, भगवती की कृपा संयोग से भगवान कृष्ण ने जामवंत के ऊपर अंतिम मुष्टि प्रहार किया और जामवंत निस्तेज होकर क्लांत जामवंत को भगवान कृष्ण ने त्रेता की कथा का स्मरण कराया और राम रूप में दिए गए अपने वचन का स्मरण कराया। जामवंत भक्ति पूर्वक शरणापन्न हुआ भगवान कृष्ण की और मणि के साथ जामवंती नाम की अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करा। जामवंती के साथ उस मणि को लेकर भगवान वापस आए। सत्यजित ने उस मणि को भगवान कृष्ण को ही रखने का आग्रह किया और देवकी वसुदेव दोनों ने जामवंती नाम की भगवान की एक अन्य पत्नी, एक और पत्नी का स्वागत किया। उन्हें सुख की प्राप्ति हुई। देवी भागवत तो भगवान को सुख देने वाली एक कला है। देवी भागवत ऐसी कथा है जिसको सुनकर स्वयं भगवान कृष्ण के कष्ट कटते हैं, तो हमारी तो बात ही क्या है। इसके बाद राजा सुद्युम्न की कथा आती है। ऐसा कहा जाता है कि लोपामुद्रा के पति महर्षि अगस्त्य एक बार कार्तिकेय भगवान से मिले। उनकी पूजा अर्चना कर कार्तिकेय भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे देवी महात्म्य तथा उसके श्रवण की, देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि बताएं। कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। अच्छे कार्य के आग्रह कोई आचार्य, कोई गुरु कभी नहीं छोड़ता, उसको पूर्ण निश्चित रूप से करता है। समय का अंतराल भिन्न हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। समय भिन्न हो सकता है, कथा कब आग्रह की गई और कब कही गई, समय में अंतराल हो सकता है, किंतु आग्रह कभी निष्फल नहीं जाता। शुभ कर्मों का आग्रह, सुंदर कर्मों का आग्रह, आध्यात्मिक कर्मों का आग्रह